राह चुने, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाए। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाए। साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। भैया जी कहीं में बहुत सारे लोगों का जो नए आज जुड़ रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो तमाम सारे लोग आए, मुझे मालूम है कि आज कुछ लोग आए हैं किसी के गुमशुदगी के का पोस्टर लेकर, और कुछ लोग डोनेट एंड हेल्प के लिए भी आए हैं। यकीनन मैं बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। मुझे तस्वीर भी दिख रही है और तस्वीर भी दिख रही है। मुझे मालूम है यकीनन डोनेट एंड हेल्प रेज 17.5 करोड़ 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की बात है। नंबर भी दिया है, प्लीज डोनेट। और मैं मसला भी जानूंगा, जरूर जानूंगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सरिता है। सरिता जी, आप किसके लिए ये फंड रेज कर रही हैं? वो कौन है? मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। शुक्रिया। सर ये बेबी कनव है और एसएमए से जो है वो जूझ रहे हैं। एसएमए एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसके लिए जोल्गेज़मा नाम का एक जीन थेरेपी है जो कि यूएस बेस्ड मेडिसिन है, और इस मुहिम में लगभग 6.70 करोड़ रुपए ऑलरेडी जनरेट। कितना हो चुका है? It's 6.70 CR we have already raised। 6.7 करोड़। और अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो शायद वो यहाँ बैठे हुए हैं, वही है? जी सर, ये कनव है। कनव है, अपनी माँ के साथ हैं। मैं आपकी हिम्मत को, आपके कनव के स्वास्थ्य की, और सारे लोग जितने यहाँ पे मौजूद हैं, सारे लोगों से कहूंगा कि उनके लंबे स्वास्थ्य की कामना करें, सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि मुझे देखिए, मैं तो बहुत आस्थावान व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि रोशनी भी कहीं ना कहीं से जरूर, अगर कहीं अंधेरा होता है तो कहीं ना कहीं से तो रोशनी जरूर आती है। मुझे मालूम है 17.5 करोड़ इकट्ठा करना आसान नहीं है, 9 महीने के हैं, और मैं चाहूंगा कि बातचीत हो जाए इनके बारे में। कहीं पैसे इकट्ठे करने की बात है, अमूमन बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी चीजें आती हैं और लोग डोनेट भी करते हैं, और इन्होंने 6.7 करोड़ इकट्ठा कर लिए। जी हाँ, 6.70 लाख। जी वही मैं कह रहा हूं, 6.70 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा हिस्सा बाकी है। 17.5 में 8860337306 यानी 8860337306
अमित का नंबर है डोनेट हियर। बैंक का इन्होंने आरबीएल बैंक का नंबर भी दिया है। और ये जेन्युइन केस है, इसीलिए शायद माँ यहाँ आई है। माँ अपने बच्चे के साथ आई है। क्या इन्हीं का नाम कनव है। आप बैठे रहिए, मैं कैमरा नीचे करेंगे पाजी आज। जी नमस्ते कनव, नमस्ते नमस्ते करता हूं। मसल डिस्टॉफी का कितने असंवेदनशील व्यक्ति हैं हम लोग, अंदाजा लगाइएगा। मेरे घर का बच्चा नहीं है ना, पड़ोसी का बच्चा है ना, कितने असंवेदनशील हो गए हैं, जरा सा भी समझने का मौका ही नहीं देना चाहते। खैर कोई बात नहीं, आपके लंबे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तभी हो पाएगी कनव जब तमाम सारे लोग पैसे जुटाना शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा जरूर हो पैसा इस मुहिम में। जो जितना देना चाहे वो जरूर दें। 8860337306। पाजी मैं चाहता हूं ये नंबर आप थोड़ा सा पास करके फोकस कर दें, सो दैट कि कुछ लोग जो करना चाहते हैं, जो भी इस यज्ञ में जुड़ना चाहते हैं, जरूर करें। मैं तो कहता हूं जरूर करना चाहिए। जो जितने सामर्थ्य रखता है जरूर करना चाहिए। कनव हमारे शो में मौजूद हैं, जिसे कहते हैं कि मसल डिस्ट्रॉफी, ये वही है। मैं समझ गया है सारी चीजें। और बहुत बहुत पैसे का और बड़े लगन और परिश्रम के साथ आगे बढ़ना होगा। मुझे मालूम है बहुत महंगा इंजेक्शन है। सरकार को भी इसमें जरूर कुछ ना कुछ आगे आना चाहिए। कितने लोगों ने किया इसमें? कोई बड़े लोग जुड़े आपकी इस मुहिम में? सर सोनू सूद सर, विद्या बालन मैम, फरहा खान मैम, कपिल शर्मा शो में राजपाल यादव सर ने बहुत सपोर्ट किया और राजपाल यादव सर आज भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल सर और लगभग 10 से 15 सेलिब्रिटीज, युवराज सिंह सर, हरभजन सिंह सर, सब लोगों ने मिलके कनव की जान बचाने के लिए हमारी बहुत मदद की है। और मैं आम जनता से आप सबसे भी कहूंगी, देखिए ऐसे पेरेंट्स की जर्नी बहुत टफ होती है। भगवान ना करे कभी आप इस चीज से गुजरे, तो साथ साथ इस चीज के लिए अवेयरनेस भी जरूरी है। हम कनव के इस कैंपेन के जरिए कनव को तो पहले बचाना चाहते ही हैं, पर साथ साथ जो लोग हमें 10 रुपए भी अगर डोनेट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उसके परिवार में कम से कम ये चीज ना जाए। एवरी 40th पर्सन इज द कैरियर ऑफ दिस every 40th person is the carrier of this defaulter gene। ये हमें नहीं पता। प्रत्येक 40वां व्यक्ति, 40वां यानी 39 गुजर जाएं तो आप सुन नहीं पाएंगे क्योंकि आपने मोबाइल लगाया हुआ था। तो 39 गुजर जाएं तो 40वां व्यक्ति जो है हो सकता है उसकी जद में आता हो। ये है, और ये मेरा शो इसीलिए डिजाइन्ड है, ये शो मेरा इसीलिए होता है। मुझे मालूम है रोज यहां पे बहस होती है, लेकिन यकीनन सच मानिए बाबूजी, मैं अपना शो ऐसे ही तमाम लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूं। कम से कम मेरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करिए, जितना कर सकते हैं करिए, जहां तक कर सकते हैं करिए, निचोड़ सकते हैं तो निचोड़िए। और कम से कम ऐसे बच्चों के लिए मैं एक बात और कहता हूं, ये जो बीमारी है, शादी जब कर रहे हो, तमाम नवयुवक खड़े हैं यहाँ पे, नौजवान खड़े हैं, शादी कर रहे हो, जब गर्भ में हो बच्चा तो ये टेस्ट हो सकता है और पता किया जा सकता है। तो जरूर करें इसको, इतने संकट से ना गुजरना पड़ा। मैं आपके पास भी आता हूं, जरूर आता हूं। क्या उम्र है जो उदयराज यादव जी को? 70 साल पिताजी हैं आपके। कहां चले गए? ये सर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, ये सुल्तानपुर से हिसार के लिए जा रहे थे, तो आनंद विहार आए थे। आनंद विहार से पुरानी दिल्ली स्टेशन आए और वहां से हिसार के लिए ट्रेन लेनी थी। तो उसके बाद वो खुद पता करने के लिए चले गए, जबकि उनके साथ बच्चा था, उसके पास मोबाइल भी था। वो उनको कह रहा था, सूचित भी कर रहा था कि मतलब 1:30 बजे ट्रेन है, लेकिन वो पुराने ख्यालों के हैं, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से वो गाइडेंस करने के लिए ट्रेन मतलब पता करने के लिए आगे बढ़ गए। मानसिक स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हाँ, मानसिक स्वास्थ्य ठीक है सर। उदयराज जी जहां भी हो, इनकी फोटो देख के अगर कोई पहचान सकता हो, ट्रेन में, हिसार में या कहीं, प्लीज इंफॉर्मेशन दीजिए। और मैं तो कहता हूं उदयराज जी से बारे में मैंने पूछा कि मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। जी जी, मैं भी करूंगा हेल्प इनकी। करिए, बिल्कुल करिए, जो कर सकता है उसको करना चाहिए। इन्होंने तो कहा 10 रुपए देंगे, तब भी बहुत है मेरे लिए। जरूर करिए। इनका नंबर है 8860337306। ये बच्चा है कनव, सामने बैठे हुए हैं, मसल डिस्ट्रॉफी के 9 महीने के हैं। और
उनकी माँ, अपनी माँ के साथ आए हैं और हंस भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख के, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मेरी ही तरफ देख रहे हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं कनव, और आपके लिए सारे लोग जुटेंगे। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम ईश्वर ने क्या सोचा, लेकिन जो भी सोचा होगा ईश्वर ने अच्छा ही सोचा होगा। प्लीज डोनेट कर सकते हो जितना, सब लोगों को करना चाहिए। यकीनन बहुत सारे लोग कहीं दूर दूर से भी आए हैं। कहां से आए हैं आप? मैं मरुधरा की धर्मनगरी, कपिल मुनि की तपोभूमि, बीकानेर से रसगुल्ले की मिठाई लेके आया हूँ सर। मिठाई लेके आए हैं, मिठास लेके आया हूँ सर। मिठास लेके आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मिठास मुझे मिली, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी के लिए मिठास है। सभी के लिए मिठास है। थैंक यू सो मच। कहाँ से आई हैं आप? सर आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार। बिहार में कहाँ से हैं? गया। गया से। बहुत अच्छी जगह है ना? बहुत अच्छी जगह है। तो क्या यहाँ क्या कर रही हैं? सर मेरा कॉलेज यहाँ। कॉलेज चल रहा है। क्या सब्जेक्ट्स हैं? पीजीएमसी। पीजीएमसी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। कुछ कहना चाहती हैं या मैं डिबेट करूं, उसके बाद बोलेंगी बीच में, या कुछ देख के लगता है कुछ बोलना चाहिए आपको? सर आपके डिबेट में बोलेंगे डिबेट में। बहुत अच्छा। आप कहाँ से आई? बिहार। बिहार में कहाँ से? भागलपुर। भागलपुर से। वाह, तो अगली बार जब आना तो एक चादर लेके आना भागलपुर की, ठीक है ना? जरूर लेके आना, सो दैट कि लोगों को दिखा सको कि हमारे शहर में इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनता है ना? दुनिया जाने, दुनिया समझना चाहिए कि भागलपुर में ये चादर जो है, भागलपुर में से वही नहीं हुए थे, वहां पे बहुत बढ़िया चादर भी बनती है, कपड़े बनते हैं। तो जब अगली बार आना तो ये लेके आना जरूर। और वो आप तो मिठास लेके आए, लेकिन अगली बार असली वाले रसगुल्ले लेके आना। हाँ, घाम वाले वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिमाग आज घूम गया उस तरफ, जब पोस्टर देखे, बैनर देखे तो उधर चला गया दिमाग मेरा। लिहाजा मुझे फिर खींच के लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं शो जो करता हूं वो दिमाग से नहीं करता। यकीनन मैं दिमाग से नहीं करता। बाबू आ रहा हूं, चुपचाप खड़े रहो, कुछ बोलना हो तो जरूर बोलना, बारी आएगी। दिमाग से नहीं करता मैं शो, हमेशा दिल से करता हूं, इसीलिए मेरा दिमाग कनव पे चला गया आज। प्लीज आप डोनेट करें उनके लिए। नंबर मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, पाजी बीच बीच में दिखाते रहेंगे। आज अगर डिबेट में चेहरा नहीं भी दिखाएंगे लोगों का तो काम चलेगा। क्यों जी, चलेगा ना साहब? बिल्कुल चलेगा। हाँ, आज कम कम चेहरा दिखाना, नंबर ज्यादा दिखाना, सो दैट कि अगर पैसे कलेक्ट हो जाएं तो अच्छा है। आप क्या कहती हैं? अच्छा है ना? चेहरा कम दिखाऊं तो काम चलेगा ना? कहाँ से आना हुआ आपका? ये देहरादून से स्पेशली आपके शो के लिए आए हैं। देहरादून से आए हैं। बहुत अच्छी शहर है भाई, बहुत अच्छा शहर है। रेडियोलॉजी है। रेडियोलॉजी में है। सबसे कठिन ब्रांच है, मुझे मालूम है। एमबीबीएस जिन्होंने किया है या जो करना चाहते हैं या जिनके उसमें, तो रेडियोलॉजी सबसे और सबसे मेरिट में सबसे ऊपर होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच। और आप तो समझ गए होंगे वो क्या है? समझ गए ना? जी समझ गया। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है इसमें जी। और इसका एक इंजेक्शन आता है, स्पाइनल रजा के नाम से आता है। $1 लाख का एक इंजेक्शन है। $1 लाख का इंजेक्शन है। ये कंजेनाइटल डिजीज है, हमारे जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है किसी में, जो आप बता रहे 40 में किसी में भी आ सकता है। 39 के बाद 40 में किसी को भी आ सकता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, तो इसके लिए वो फिर इलाज थोड़ा। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कवि हैं, शायर हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप आइए, अंदर आइए, बैठिए, जब तक मन हो थोड़ी देर बैठिएगा। फिर तो मुझे मालूम है कि आप कैनॉट प्लेस घूमने आए। जब शो मैम, मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है। आप सबको लग रहा होगा कि हम ये पैसा पर्सनल अकाउंट में ले। ना बहन, किसी को नहीं लगा, किसी को नहीं लगा, यहाँ पे किसी को नहीं लगा। अभी मुझे लगा, सुनने में भी आया कि ये लोग पर्सनल अकाउंट में ले रहे हैं, पर मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, एक इम्पैक्ट गुरु करके है, आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कनव आपको मिल जाएगा। और आप YouTube पे सर्च कीजिए। हम पिछले 5 महीने से दर भटक रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो प्लीज हमारे लिए डोनेट कीजिए प्लीज। बहन, मैंने तो बहन कह दिया, अब तो रिश्ते में मैं मामा हो गया ना इनका। आंसू अच्छे नहीं लगते, बहन के आंखों में आ जाएं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। किसी ने नहीं समझा, यकीनन मुझे किसी ने अभी इंफॉर्मेशन दी कागज में कि इनके हस्बैंड कहीं बहुत बड़ी सरकारी सेवा में कार्य करते हैं, लेकिन जी मैं आयकर विभाग में है। आयकर विभाग में है, इनकम टैक्स में। डॉक्टर साहब, लेकिन 17.5 करोड़ इकट्ठा करना आसान नहीं। $1 लाख का है, $1 मिलियन। एक इंजेक्शन, एक इंजेक्शन 17.5 करोड़ का है। जरूर होगा, होगा। बहन आंख, जी हाँ जी, सरकार
आना चाहिए ना। सरकार को जरूर आना चाहिए, मैंने बोला, आप बात सही कह रहे हैं, सरकार को जरूर इसमें आगे आना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और मैंने एक बात और कही, किसी को भी हो जरूर टेस्ट कराना चाहिए, जरूर। डॉक्टर साहब इसमें टेस्ट जरूर कराने चाहिए ना, बिफोर कंसीव जब आप करें उस समय। ये एक कंजेनाइटल डिजीज होती है जो हम जो है थोड़ा खड़ा करना चाहूंगा आपको, हमारे विभाग में है वो, जो आप 11वें से 13 हफ्ते के बीच में आप एंटी एनवी एक स्कैन होता है, तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें आगे बच्चे में जो है कोई आनुवंशिक बीमारी आएगी कि नहीं आएगी। तो उसी हिसाब से उसी 11 और 13 हफ्ते बीच में डॉक्टर निर्णय करता है कि इस बच्चे को रखना है या इसको आगे कैसे अवॉइड करना है, ये ट्रीटमेंट क्या करना है, क्या करना है। 11वें से 13वें हफ्ते के बीच में मैं इतना तो जानता हूं, ऊपर वाले ने संयोग बनाए हैं बहन, ऊपर वाले ने संयोग बनाए हैं। मुझे नहीं मालूम था कि डॉक्टर भी आज यहां मौजूद होंगे। अब ये भी डॉक्टर है, आप भी आ जाइए, आप तो नौजवान हैं, इनके बेटे, अच्छा वाह, फादर भी हैं डॉक्टर, बेटे भी डॉक्टर। आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए, बैठिए, टेक अ सीट। बहन इतना तो मुझे मालूम है, कुछ ना कुछ तो होगा। 17.5 करोड़ क्या 28 भी इकट्ठा हो जाएंगे। आप ईमानदारी से कह रही हैं, आपके आंखों के आंसू सही बता रहे हैं। मैं शो की तरफ बढ़ूं या बीच बीच में जरूर बोलता रहूंगा, बीच बीच में मैं नंबर भी बताता रहूंगा। जो लोग करना चाहेंगे वो उन्होंने शुरू भी कर दिया है, मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो शुरू कर दिया। आप बहुत, हाँ मुझे मालूम है जी। कैश दे सकते हैं? वो आपकी मर्जी है, वो उधर है जी। सर नहीं, कैश नहीं, प्लीज अकाउंट में जो है इम्पैक्ट गुरु का ये रजिस्टर्ड अकाउंट है, जितना हो सके प्लीज आप पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर करें, क्योंकि हम भी अपने आप को ये प्रूव करते हैं कि हम ऑथेंटिक हैं। और कैश जो है सर आप भी जानते हैं, कैसा जमाना आ गया है कि बार बार इनको एक ही सेंटेंस बोलना पड़ता, मैं ऑथेंटिक हूं, मैं ऑथेंटिक हूं। अरे बहन है, मैं तो चीख चीख के कह रहा हूं हैं। अरे इतना तो मुझे भी तजुर्बा, 27 साल से इस पेशे में हूं, 18 साल हो गए ऐसे शो करते हुए। मुझे 2 सेकंड लगता है मुझे पता, डॉक्टर साहब रेडियोलॉजी में है, मेरी आंखें भी रेडियोलॉजी में प्रशिक्षित है, मुझे पता चल जाता है कौन सही कौन झूठ, इतना तो मैं जानता हूं। बहरहाल जो मेहमान हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रमनीश वत्स जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनवर मिर्जा बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपके पुत्र का, आपका नाम क्या है? डॉक्टर शौर्य गुरियाल। डॉक्टर शौर्य गुरियाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को मीर जाफर कहा, उधर से आवाज आई मीर जाफर नहीं, आप जयचंद हो। अब जिनको जयचंद बोला गया, यानी ये बात कही गई, मुकदमा दायर करने की बात कही गई है कि मुकदमा दायर हो करेंगे, वो कांग्रेस कह रही है ऐसा कि हम मुकदमा दायर करेंगे, लेकिन बोला उन्होंने भी जयचंद है और उधर से मीर जाफर। सवाल ये हो रहा है कि जो जिच है, शतरंज जो समझते हैं वो जानते हैं कि गोटियां नहीं बढ़ पाती हैं। मैं जानबूझकर आज इधर खड़ा हूंगा सो दैट कि आपके फादर की फोटो दिखे, और इधर खड़ा हूंगा सो दैट कि ये फोन नंबर दिखे, ठीक है ना। तो जो शतरंज जानते हैं वो जानते हैं जिच क्या होती है, कि गोटी बढ़ नहीं रही है, आगे खड़े हैं वहीं सारी गोटियां फिक्स हैं। तो अब दिक्कत यह है कि वो कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे क्योंकि उन्होंने विदेश में जाके भारत का अपमान किया है, और बीजेपी कहती है, सरकार कहती है कि बगैर माफी मांगे तो ये काम बनेगा नहीं, और वो कहते हैं कि मैं माफी मांगूंगा नहीं। आपका ईशान बोलना चाहते हैं पहले, देन वो, फिर आप जवाब दीजिए। जी हाथ उठाया था पहले। प्रतीक जी देखिए, जब भारत पूरा थोड़ा बोलेंगे यार। बिल्कुल, जब हमारा पूरा देश इंडिपेंडेंस की लड़ाई कर रहा था, अंग्रेजों से के खिलाफ लड़ रहा था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लड़ रहे थे और मर रहे थे देश के लिए, तब वो कौन वीर गति प्राप्त कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। तो माफ कीजिएगा, वीर गति प्राप्त कर रहे थे, तब वो सावरकर थे, माफी वीर सावरकर, जिन्होंने 9 बार अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया और माफीनामा लिखने का काम किया। दूसरी बात, वायसरॉय से कौन पेंशन लेता था? सावरकर लेते थे, तो वो किस तरह से वीर हुए। दूसरी बात, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे रखना चाहता हूं, छोड़िए वो जयचंद और इन सब चीजों को। प्रधानमंत्री मोदी जी है और कुछ बिजनेसमैन मैं आपको नाम लूंगा,
इनके बीच में क्या रिश्ता है? मैं आपको बताया। मैं सुन लिया जी। देखिए भैया जी, आज सबसे पहले तो मैं देश को बधाई दूंगा कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में कल भारतीय नववर्ष के अवसर पर संसद में अवकाश रहेगा, तो इसकी देश को बहुत बहुत बधाई। और ये कांग्रेस के उस पूरे मानसिकता का भी एक प्रमाण है कि किस प्रकार की राजनीति वो करती रही है। अब मैं आता हूं, देश में सभी लोगों ने, दुनिया में एक बहुत चर्चित फिल्म बनी थी बाहुबली, और उसमें एक विलेन था, एक खलनायक था जो माहिष्मती राज्य का दुश्मन था, कालकेय। उसको बुलाने वाला उसी राज्य का एक राज्यकर्मी था, और मीर जाफर ने भी वही काम किया था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी शासन का विस्तार हुआ। आज कांग्रेस पार्टी के युवराज उसी भूमिका में है जो विदेशी धरती पर जाकर कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, अमेरिका और यूरोप समेत विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। जॉर्ज सोरोस भी इसी लोकतंत्र के खात्मे की बात कर रहा था, राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं। दोनों के सुर क्यों मिल रहे हैं, देश आज ये जानना चाहता है। देश ये आज जानना चाहता है कि दोनों के स्वर क्यों मिल रहे हैं। जी खींच रही है, फोटो खींचिए और भेजिए क्यों सुर मिल रहे हैं, ये जानना चाहता देश। बहरहाल जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, मैं जरूर उनसे एक तो, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। क्या काम करते हैं आप? प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब करते हैं। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेता हूँ, नाम क्या है आपका? सुनील। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेता हूँ, सवाल दूसरा है, कुछ ये नाम वाला नहीं था, नाम तो मैं यूं ही पूछता हूँ। कितनी सैलरी मिलती है? 14-15 हजार रुपए महीने में मिल जाते हैं। परिवार में कौन कौन है? माँ बाप और वाइफ। बाकी आप ही काम करते हैं या बाकी पिताजी भी करते हैं? पिताजी करते हैं। खर्चा कैसा चल रहा है? सर पिताजी एनडीएमसी में है तो चल जाता है। पिताजी एनडीएमसी में है तो चल जाता है। तुम्हारी उम्र क्या है? 33। अब सवाल पूछता हूं, तुम्हें क्या लगता है ये जो बहस चल रही है इसमें खड़े होने लायक मामला है या तुम्हें जाना चाहिए, यहां से चले जाना चाहिए? खड़े होने लायक है मसला, मतलब इंटरेस्ट का है मसला, आपको लगता है? बोलिए फिर। 14-15 हजार रुपए सैलरी है, उसके बाद आप बोलना चाहते हैं, कहते हैं इंटरेस्ट है इसमें, तो बोलिए आपको क्या लगता है ये मसले पे? नहीं इसमें तो इंटरेस्ट नहीं। नहीं, अरे डर के मत बोलिएगा मेरे से, जो अभी तो बोला था आपका इंटरेस्ट है इसमें। नहीं इसमें नहीं है सर। तो किसमें है? लेकिन प्राइवेट जॉब वालों की सैलरी बढ़ाए, इसमें है इंटरेस्ट। उसी पे ही करेंगे सर। हाँ उसी पे करेंगे, हमें तो अपनी थाली से मतलब है। रुको, नेतागिरी ना छाटो, यहाँ पे रोज आके करने लगे हो। जी जनाब। हाँ बेटा क्या नाम है? रुको, मैं भगाऊंगा ये जो आजकल ये ना कि मैं काहे में आ रहे हो आजकल, ये यूट्यूब में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? 4 बात बोल दो, यूट्यूब में आ जाओ, वायरल हो जाओ, चुपचाप। जो मजदूरी कर रहा है वो यहाँ नहीं खड़ा होगा, वो अपना काम कर रहा होगा। काम कहाँ रोज खड़े हो? जी मेरा नाम पंकज है सर। पंकज जी क्या काम करते हैं? सर कुछ नहीं, अभी तो एमएससी पास आउट की। एमएससी किस विषय में किया एमएससी आपने? इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में। जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं जो आप मुद्दा उठा रहे हैं राहुल गांधी का और ये, तो उस पे एक शेर के माध्यम से कहना। शेर है आपके? अरे गजब, क्या बात है। अंदर आइए, इधर आइए, शेर सुनाइए। इधर आइए, अंदर आइए। अरे डरिए नहीं, इधर आइए, वहां कैसे शेर सुनूंगा मैं? आइए जी सुनाइए। कि गिरना भी अच्छा होता है। गिरना भी अच्छा होता है। गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है। अच्छा। और उठते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। और जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग अक्सर झूठे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग अक्सर झूठे होते हैं। मैंने सच्चों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। और ये लाइन जिस पे जैसे सूट करे वैसे उठा लेना कि अब मैं भी सीख रहा हूं लोगों को पढ़ने का हुनर। अब मैं भी सीख रहा हूं लोगों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। क्या नाम है तुम्हारा? पंकज। पंकज जी एमएससी किया है कि एमए हिंदी में किया है? नहीं सर, एमएससी किया है। लेकिन ऐसा है कि अब कवि सम्मेलन और ये मुक्तक है बेटा, शेर नहीं है। मुक्तक के उस पर लिखी गई उस पर है। कोशिश ये करो कि कवि सम्मेलन और मुशायरे में जाना शुरू करो, बेकार भटकना नहीं। ठीक है, मैं आया। जनाब कांग्रेस। प्रतीक जी, झूठ बोलने वाले कहीं से कहीं निकल गए।
और मैं वहीं खड़ा सच बोलता रहा। आप ऐसे ही फंसाए रहेंगे, कांग्रेस बीजेपी। सर सवाल पूछने दीजिए, बहुत मुद्दे हैं। 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, ये कैसे हो इलाज? 17.5 करोड़ का ये इंजेक्शन है। 8860337306 8860337306 डोनेट करिए। कैसे हो इलाज, कैसे पूछे जाएं सवाल, ये मुद्दा है बहुत बड़ा देश के सामने। ऐसे तमाम मुद्दे। प्रतीक जी, इन मुद्दों को संसद में उठाना और चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। आज देखिए, पहली बार इतिहास में केंद्र सरकार संसद नहीं चलने दे रही। संसद क्यों नहीं चलने दे रही? सिर्फ इस बात पे कि एक मित्र गौतम अडानी और उसके परिवार के लोग दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड कर रहे हैं। हम सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के क्या रिश्ते हैं। पिछले 1 महीने के अंदर 60 सवाल पूछे गए कि कैसे हवाला का पैसा आ रहा है, कैसे आतंकियों का पैसा आ रहा है, कैसे ड्रग्स का पैसा आ रहा है। उस पर जवाब देने पर इस सरकार की जबान पर क्या बिल्ली बैठ गई है? आज जो राहुल गांधी के बारे में कहते हैं, जो ईशान बात कह रहे थे, आज इस बात का फैसला हो जाए। मुगल जब इस देश से गए थे तब तो हम 27% की इकॉनमी थे, जीडीपी थे, और जब अंग्रेज गए तब 3% की थे। और उन अंग्रेजों से 9 बार माफी किन्होंने मांगी? जो इनके आदर्श पुरुष हैं। उनके पास से पेंशन कौन लेते थे? जो इनके आदर्श पुरुष हैं। आज जवाब देना पड़ेगा कि सरकार सदन चलाएगी कि नहीं चलाएगी। मैं बिल्कुल ही भागूंगा। कांग्रेस बीजेपी के बीच की बात है। मैं भैया जी पूछना चाहता हूं, संसद में हल्ला कौन मचाता है? इस सत्र की तो छोड़िए, पिछले 4 सत्र में हंगामा और स्थगन करने का काम किसने किया? कौन वो पार्टी थी जो संसद का सत्र शुरू होने से पहले कभी पेगासस लेकर आती है, कभी हिंडनबर्ग लेकर आती है, कभी ग्रेटा थनबर्ग लेकर आ जाती है, और आज 2014 के बाद से लगातार आंदोलनों के जरिए भारत में अस्थिरता पैदा करने में जब कांग्रेस विफल रहती है, जब ये विफल रहती है, विदेश भागती है। कभी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर कहते हैं हमारी मदद कर रो, मोदी जी को हटाना है। कभी इनके नेता जब चीन से झड़प होता है तो तंबू में बम्बू थामे प्रियंका और राहुल गांधी नजर आते हैं। कभी सैम पित्रोदा पीसी करके हैकर के साथ खड़े होते कहते हैं हमारे ईवीएम पर खतरा है। हमारा ईवीएम और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता विदेशों में जाकर उस पर बात की जाती है। और आज विकीलीक्स के माध्यम से उसी राहुल गांधी का बातचीत बाहर आता है कि हिंदू संगठन आईएस से ज्यादा खतरनाक है। लंबी फहरिस्त है जहां भारत के साथ, भारत के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हुआ। वेरी क्विक। मैं सिर्फ एक रिश्ता बताना चाहता हूं। वेरी क्विक। बड़े भाई प्रधानमंत्री विजय माल्या फ्लाई, बड़े भाई प्रधानमंत्री नीरव मोदी फ्लाई। जी वेरी क्विक। प्रतीक जी, देखिए अभी किस प्रकार से मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। विजय माल्या का नाम लिया जा रहा है, नीरव मोदी का नाम लिया जा रहा है, अडानी और अंबानी का नाम लिया जा रहा है। ये वही अंबानी है जिसको इन्होंने ही ठेका दिया था पॉलिएस्टर बनाने का भी और बेचने का भी। किसी और को ठेका नहीं था, हिंदुस्तान में परमिशन नहीं थी, इन्होंने अंबानी को बनाया था। आज ये जेल में डाले, सरकार किसके जेल में डाले, सरकार किसके जेल में डाले। नंबर है 8860337306 8860337306। प्लीज हेल्प डोनेट। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। ऐसी राह चुने जिससे खुशहाल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों का प्रदर्शन। अमेरिका में 2024 में फिर ट्रंप की वापसी के लगाए नारे, पोस्टल बैनर लेकर किया समर्थन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार हो रही बारिश से लोगों की बढ़ी मुसीबत। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, अपने घरों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेने को मजबूर हुए लोग। अमेरिका के उटाह में बर्फीले तूफान से आई आफत। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच रास्ते में सफर करने को मजबूर है लोग। अमृतपाल सिंह और साथियों की तलाश के लिए पुलिस का एक्शन तेज। पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान में भी छापेमारी अभियान जारी।
अमृतपाल मामले में पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के गिरफ्तार कुछ और साथियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया। अमृतपाल सिंह के भागने का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमृतपाल की कार का पीछा करती नजर आई पुलिस की गाड़ियां। पंजाब के इलाकों में अभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद। तरनतारन, फिरोजपुर, अमृतसर, मोहाली, मोगा और संगरूर में 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। पंजाब सरकार की तरफ से आदेश दिए गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों की मुठभेड़। एक नक्सली के मारे जाने की खबर। सेना ने बीजापुर के आसपास के इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बल की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। बजट सत्र के दौरान संसद में आज फिर हंगामा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। कहा, देश का अपमान करना कांग्रेस की आदत, माफी पर अड़ी। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में के कविता आज फिर ईडी के सामने पेश हुई। के कविता से कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। भारत से यूक्रेन के लिए रवाना हुए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। G7 सम्मेलन को लेकर यूक्रेन से होगी चर्चा। G7 की अध्यक्षता कर रहा है जापान। दिल्ली के करावल नगर में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग बुझाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जेल से फरार हुए 3 कैदियों की तलाश के लिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक लड़के को आयकर विभाग ने करोड़ों का नोटिस भेजा। एसएसपी ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उमेश पाल हत्याकांड में फिर आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। अतीक के शूटर गुलाम पर एक्शन। बुलडोजर से घर को किया गया जमींदोज। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अवैध शराब की तस्करी का पर्दाफाश। भारी मात्रा में मिली शराब की खेप। पुलिस और आबकारी विभाग जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर हथियार के बल पर की लूटपाट। पेट्रोल पंप पर मौजूद गार्ड से की मारपीट। यूपी के एटा में बदमाशों ने पुलिस की टीम पर किया हमला। लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। बिहार के जमुई में कई महिलाओं से बदसलूकी करने वाला गिरफ्तार। आरोपी चोरी की कई वारदात में भी शामिल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में बच्ची की हत्या से सनसनी फैली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में शटर तोड़कर दुकान से लाखों का सामान लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता से बची यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा था यात्री। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार से स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने की कार्रवाई। कार सवार के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है पुलिस। केदारनाथ में ग्लेशियर टूटने से रास्ता हुआ बंद। लोगों को आने जाने में हुई भारी परेशानी। आगे भी पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने जताया बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम खराब। भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बर्फबारी के बाद खूबसूरत हुआ नजारा। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज। मस्ती करते नजर आए सैलानी। झारखंड के गुमला में रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने से हड़कंप मचा। हाथियों के झुंड ने कई कच्चे मकानों को ध्वस्त किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में सड़क पर चहलकदमी करता देखा गुलदार। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे आदमी की बाल बाल बची जान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में घर में सांप दिखने से मची दहशत। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया। मुंबई के कई इलाकों में बेमौसम हुई बारिश से बढ़ी मुसीबत। अंधेरी, कुर्ला समेत कई इलाकों में तेज बारिश के बाद भरा पानी। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश और ओले गिरने से गेहूं की फसल को भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। उत्तर प्रदेश के बांदा में बारिश के बाद गिरे ओले। गेहूं की 50% फसल को नुकसान। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश में मुरादनगर में कई इलाकों में बारिश। फसलों को हुआ भारी नुकसान। लोगों को आने जाने में हुई काफी दिक्कत। भगवान श्री राम के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिसंबर में ही राम मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। गुजरात के सूरत में एक जूलर ने चांदी से बनाया राम मंदिर। 70,000 से करीब 6 लाख तक है अलग अलग साइज में बने राम मंदिर की कीमत।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने एक बार फिर अपनी जान का खतरा बताया। किसी भी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की डिमांड की। तोशाखाना मामले में इमरान खान की बड़ी मुसीबत, एनएबी ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को समन्स जारी किया। केन्या की राजधानी नैरोबी में सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, विरोध मार्च के दौरान पुलिस ने केन्या में 3 नेताओं को गिरफ्तार किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में झड़प, नए पेंशन सुधार बिल के खिलाफ पिछले कई दिनों से लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया का बड़ा दावा, कहा 8 लाख लोग अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की यात्रा पर हैं और पुतिन से हुई उनकी मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दावा किया गया है कि दोनों के बीच बखमूत पर चर्चा हुई है। उत्तरी क्राइमिया के पास रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस की क्रूज मिसाइल ले जा रही ट्रेन को किया तबाह, रूस का यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा। रूस की सेना ने होवित्जर से हमला कर यूक्रेन की सेना के ठिकानों को किया तबाह, हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन और रूस में जारी युद्ध के बीच लगातार अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है रूस की सेना, ताकतवर मिसाइलों से प्रशिक्षण लेती नजर आई फौज। रूस और यूक्रेन की सेना का हुआ आमना सामना, दोनों देशों की फौज ने एक दूसरे पर किया भीषण हमला। यूक्रेन ने उत्तरी क्राइमिया के एक रेलवे स्टेशन को बनाया निशाना, दावा किया जा रहा है कि इस ट्रेन में रूस का क्रूज मिसाइल था जिसे यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक चर्च में भीषण आग लग गई, आग से चर्च में काफी नुकसान हुआ। कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में हुई फायरिंग, गोलीबारी की घटना में एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों का प्रदर्शन, अमेरिका में 2024 में फिर ट्रंप की वापसी के लगाए नारे, पोस्टल बैनर लेकर किया समर्थन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार हो रही बारिश से लोगों की बढ़ी मुसीबत, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, अपने घरों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेने को मजबूर हुए लोग। अमेरिका के उटाह में बर्फीले तूफान से आई आफत, लगातार हो रही बर्फबारी के बीच रास्ते। न्यूज 18 इंडिया चौपाल के मंच से दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, पीएम की पढ़ाई को लेकर किया गलत दावा, वीडियो ने किया दूध का दूध पानी का पानी। वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके, फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे। न्यूज 18 इंडिया चौपाल में केजरीवाल के दावों पर बीजेपी की खरी खरी, बोले अनुराग ठाकुर, झूठ बोलना केजरीवाल की पुरानी आदत। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में पंजाब समेत देश के कई राज्यों में तलाशी अभियान, पुलिस को हुलिया बदलकर अमृतपाल के छिपने का शक, मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार। बीजापुर के आसपास के इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बल की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। बजट सत्र के दौरान संसद में आज फिर हंगामा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला, कहा देश का अपमान करना कांग्रेस की आदत, माफी पर अड़ी। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में के कविता आज फिर ईडी के सामने पेश हुई। के कविता से कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। भारत से यूक्रेन के लिए रवाना हुए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, G7 सम्मेलन को लेकर यूक्रेन से होगी चर्चा, G7 की अध्यक्षता कर रहा है जापान। दिल्ली के करावल नगर में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग बुझाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जेल से फरार हुए 3 कैदी, कैदियों की तलाश के लिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक लड़के को आयकर विभाग ने करोड़ों का नोटिस भेजा, एसएसपी ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उमेश पाल हत्याकांड में फिर आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, अतीक के शूटर गुलाम पर एक्शन, बुलडोजर से घर को किया गया जमींदोज। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अवैध शराब की तस्करी का पर्दाफाश, भारी मात्रा में मिली शराब की खेप, पुलिस और आबकारी विभाग जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर हथियार के बल पर की लूटपाट, पेट्रोल पंप पर मौजूद गार्ड से की मारपीट। यूपी के एटा में बदमाशों ने पुलिस की टीम पर किया हमला, लूट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस।
बिहार के जमुई में कई महिलाओं से बदसलूकी करने वाला गिरफ्तार, आरोपी चोरी की कई वारदात में भी शामिल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में बच्ची की हत्या से सनसनी फैली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में शटर तोड़कर दुकान से लाखों का सामान लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सतर्कता से बची यात्री की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा था यात्री। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार से स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो सामने आने पर पुलिस ने की कार्रवाई, कार सवार के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है पुलिस। केदारनाथ में ग्लेशियर टूटने से रास्ता हुआ बंद, लोगों को आने जाने में हुई भारी परेशानी, आगे भी पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने जताया बर्फबारी का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मौसम खराब, भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बर्फबारी के बाद खूबसूरत हुआ नजारा, बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज, मस्ती करते नजर आए सैलानी। झारखंड के गुमला में रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने से हड़कंप मचा, हाथियों के झुंड ने कई कच्चे मकानों को ध्वस्त किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में सड़क पर चहलकदमी करता देखा गुलदार, सीसीटीवी वीडियो आया सामने, सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे आदमी की बाल बाल बची जान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में घर में सांप दिखने से मची दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया। मुंबई के कई इलाकों में बेमौसम हुई बारिश से बढ़ी मुसीबत, अंधेरी, कुर्ला समेत कई इलाकों में तेज बारिश के बाद भरा पानी। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश और ओले गिरने से गेहूं की फसल को भारी नुकसान, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। उत्तर प्रदेश के बांदा में बारिश के बाद गिरे ओले, गेहूं की 50% फसल को नुकसान, किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश में मुरादनगर में कई इलाकों में बारिश, फसलों को हुआ भारी नुकसान, लोगों को आने जाने में हुई काफी दिक्कत। भगवान श्री राम के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिसंबर में ही राम मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। गुजरात के सूरत में एक जूलर ने चांदी से बनाया राम मंदिर, 70,000 से करीब 6 लाख तक है अलग अलग साइज में बने राम मंदिर की कीमत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने एक बार फिर अपनी जान का खतरा बताया, किसी भी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की डिमांड की। तोशाखाना मामले में इमरान खान की बड़ी मुसीबत, एनएबी ने इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को समन्स जारी किया। केन्या की राजधानी नैरोबी में सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, विरोध मार्च के दौरान पुलिस ने केन्या में 3 नेताओं को गिरफ्तार किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में झड़प, नए पेंशन सुधार बिल के खिलाफ पिछले कई दिनों से लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया का बड़ा दावा, कहा 8 लाख लोग अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की यात्रा पर हैं और पुतिन से हुई उनकी मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है, दावा किया गया है कि दोनों के बीच बखमूत पर चर्चा हुई है। उत्तरी क्राइमिया के पास रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस की क्रूज मिसाइल ले जा रही ट्रेन को किया तबाह, रूस का यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा। रूस की सेना ने होवित्जर से हमला कर यूक्रेन की सेना के ठिकानों को किया तबाह, हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन और रूस में जारी युद्ध के बीच लगातार अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है रूस की सेना, ताकतवर मिसाइलों से प्रशिक्षण लेती नजर आई फौज। रूस और यूक्रेन की सेना का हुआ आमना सामना, दोनों देशों की फौज ने एक दूसरे पर किया भीषण हमला। यूक्रेन ने उत्तरी क्राइमिया के एक रेलवे स्टेशन को बनाया निशाना, दावा किया जा रहा है कि इस ट्रेन में रूस का क्रूज मिसाइल था जिसे यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक चर्च में भीषण आग लग गई, आग से चर्च में काफी नुकसान हुआ, कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में हुई फायरिंग, गोलीबारी की घटना में एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों का प्रदर्शन, अमेरिका में 2024 में फिर ट्रंप की वापसी के लगाए नारे, पोस्टल बैनर लेकर किया समर्थन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार हो रही बारिश से लोगों की बढ़ी मुसीबत, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, अपने घरों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेने को मजबूर हुए लोग। अमेरिका के उटाह में बर्फीले तूफान से आई आफत, लगातार हो रही बर्फबारी के बीच रास्ते में सफर करने को मजबूर है लोग।
अमृतपाल सिंह और साथियों की तलाश के लिए पुलिस का एक्शन तेज। पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान में भी छापेमारी अभियान जारी। अमृतपाल मामले में पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के गिरफ्तार कुछ और साथियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया। अमृतपाल सिंह के भागने का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमृतपाल की कार का पीछा करती नजर आई पुलिस की गाड़ियां। पंजाब के इलाकों में अभी भी इंटरनेट सेवाएं बंद। तरनतारन, फिरोजपुर, अमृतसर, मोहाली, मोगा और संगरूर में 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। पंजाब सरकार की तरफ से आदेश दिए गए। छत्तीसगढ़ न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पाजी। सच ये था कि जब शो करने आया तो मूड कुछ और था। पैनल को देखा तो मूड बिल्कुल दुरुस्त था मेरा, यानी डिबेट करना ही था। लेकिन जब मैंने ये देखा डोनेट एंड हेल्प तो मूड कुछ और हो गया। मैंने आपसे कहा कि मैं दिमाग से शो नहीं करता, मैं दिल से शो करता हूं, यही मेरी। नहीं भाई ऐसे ना करो, तुम रोगे तो मुझे कैसे, ऐसे बिल्कुल काम नहीं। भाई करूं क्या, घर चलूं तुम्हारे? भाई तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, जिसका मतलब ये थोड़ी ना। बहुत प्रेम करता हूं मैं आपसे, बहुत प्रेम करता हूं मैं। तो अरे मैं क्या करूं? अरे एक फोटो मेरे को। भाई ऐसा करोगे तो काम नहीं चलेगा। 10 कहां से आए हो? यूपी बहराइच से। अच्छा तुम बैठो मैं तुम मेरे घर चलना आज। चलो क्या करें, कोई हाँ हनुमान मंदिर से सबको लोग का खिलाना। भाई बैठ जाओ चुपचाप। मेरे को प्रसाद खिलाने से ना तो तुम्हें टिकट मिलेगा ना तुम मुख्यमंत्री बनोगे। चुपचाप बैठे रहो वहीं पे, बल्कि उतार मैं और दूंगा तुम्हारी। चुपचाप बैठे रहना। बहुत सारे लोग इमरजेंसी के दौरान जो जेल गए वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो आज आए, कोई कार्यक्रम में आए थे। लोकतंत्र सेनानी संघ बाबूजी विजय दिवस जेल गए थे। जेल गए थे। हाँ जी जेल गए थे इमरजेंसी में 26 दिसंबर 1975 को, और 29 फरवरी को जमानत पे रिहा हुए थे। बीमार हो गए थे इसलिए। कहाँ से आए बाबूजी? आगरा से। आगरा से आए जी। क्या नाम? एक मिनट। नहीं। इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी, मुझे मालूम है। सत्याग्रह किया था और मेरे को रेलवे की पटरी उखाड़ने और टेलीफोन की तार काटने में बंद किया गया था। टेलीफोन का आपने तार काटा था, पटरी उतारी थी? मैंने तो सत्याग्रह किया था। अच्छा आपने सत्याग्रह किया था, अच्छा ठीक है। हालांकि मैं वो उस इमरजेंसी के दरमियान बहुत छोटा सा था, लेकिन जो जेल गए मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र सेनानी संघ जयप्रकाश जी का और विनोबा जी का चित्र आपके पास है। आप भी जेल गए? जी मेरी उम्र उस समय गिनती की 18 साल थी जब मुझे कॉलेज से उठा के ये कांग्रेसी मित्रों पे मुझे ना शर्म आ रही है कि राहुल गांधी के इतने शर्मनाक बयान का ये समर्थन कर रहे हैं। वो गद्दारी वाला उनका वहां पे बयान है। किसी भी हाल में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र 1975 में खत्म हुआ था। आज की तारीख में लोकतंत्र बहाल किया था हम युवाओं ने, और इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया था। आपका ये बयान आपको फिर उखाड़ के फेंकेगा। आप विरोध लायक नहीं रहेंगे कहीं के भी। जी नंबर है 8860337306। 17.5 करोड़ डोनेट करने हैं। रेयर जेनेटिक डिजीज है ऐसे में। कनव जो कि 9 महीने के हैं। आप उन कनव की कौन है? मैं कनव की बुआ हूँ। बुआ है। डोनेट करने के लिए कहा। 6.5 करोड़ 70 लाख रुपए अभी तक इकट्ठा हुए हैं। मेरे शो में आए हैं।
अभी कुछ देर तक बैठे थे, 9 महीने के हैं, माँ उनको लेके आई थी, वो चले गए वापस। लेकिन मैं बराबर कह रहा हूं, प्लीज 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 प्लीज, ये डिबेट अपनी जगह है, मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ। और आप क्यों आए डिबेट में? मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। क्या उम्र है? मेरी 11 साल। 11 साल। कहाँ से आना हुआ? नासिक। नासिक से यहाँ आए मिलने, क्यों? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बड़े तो तुम हो ही नहीं, छोटे हो अभी, बस मिलने आए तुम मुझसे। क्या करना है आगे? मुझे एक फिजिसिस्ट बनना है, मतलब फिजिसिस्ट, डॉक्टर वाला नहीं, मेरे को फिजिक्स में रिसर्च करनी है। फिजिक्स में रिसर्च करनी। डॉक्टर साहब भी आज हमारे शो में देहरादून से आए हैं, उनका बेटा रेडियोलॉजिस्ट है, उनका बेटा भी है, आए हुए हैं। करिए, रिसर्च करिए, देश में नया अनुसंधान हो, नई ऊर्जा के साथ हो, और आपको कहीं भी किसी को किसी भी जगह से रोशनी मिलती है, किसी भी जगह से कोई प्रेरणा मिलती है, तो बहुत स्वागत योग्य है, बहुत स्वागत योग्य है। अगर तुम्हें यहां से, अरे ना, आप बहुत भावुक हैं, ये कई तरह के फैन होते हैं, ये बहुत भावुक वाले हैं, इधर बैठिए। बहुत बुद्धि के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है? फिर जब आप स्टैब्लिश हो जाएंगे तो 4 लोगों को या 5 लोगों को आप उसमें मदद करेंगे, ठीक है? ऐसे ही समाज बनता है, ताना बाना बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मैंने पहले ही अभिनंदन किया जी, आप बोलना चाहते हैं जी? ऑफकोर्स, आपके पास टाइम नहीं है, बहुत जरूरी काम से जाना है आपको जी। मैं तो पहले तो अभिभूत हूं, मैं जो आपने मुझे समय दिया, और उस समय के लिए मैं रेडी रहूंगा जिंदगी भर आपका। मैं कुछ और कहना चाह रहा था। अच्छा भैया जी, मुद्दे की बात करते हैं। दुनिया में मुद्दे की बात करो। कोई डोनेशन कर रहे हैं क्या उधर? दे दिया। भैया जी, मुद्दे की बात करते हैं। दुनिया में लगभग 200 ऐसे देश हैं, उन 200 देशों में से 56 देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली है। अब बात करते हैं अमेरिका और यूरोप की। उन्हीं लोकतांत्रिक प्रणाली देशों में खंडित करने का काम या तोड़ने का काम उसी अमेरिका और यूरोप का रहा। यूरोप की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की देन किसकी है? उसी यूरोप की है। फिर बात करते हैं मुद्दे की, राहुल गांधी, उसी से आप गुहार लगा रहे लोकतांत्रिक प्रणाली को बहाल करने की। आप बताइए, लोकतांत्रिक प्रणाली को तोड़ने का काम किया है वो राहुल गांधी ने तोड़ने का काम किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के, ब्रिटिश संसद में जाकर के जब देश का अपमान करते हैं तो खंडित करने का काम वही करते हैं, और वही उन्हीं की दादी ने किया था 1975 में इमरजेंसी लगा करके, 1984 में सिख दंगे करवा करके। तब लोकतंत्र खतरे में था, आज लोकतंत्र जीवित है भैया जी। रमनीश वस्त नाम है इनका। मैं सोच रहा था जितना मन में हो उतना आज बोल ले, क्योंकि उसके बाद कोई इच्छा ना रह जाए जीवन में। कोई जीवन में इच्छा रहनी नहीं चाहिए। इतनी जीवन में सारी इच्छाएं हैं कि वो निकल जाएं एक बार में तो बहुत अच्छा। मैं सुना आपका। नो प्लीज वेट जी, नहीं प्लीज वेट। कहाँ से आना हुआ सर आपका? जोधपुर से है सर। जोधपुर से। क्या नाम है साहब? शशिकांत व्यास। शशि, 1 मिनट रुको। नहीं, मैं 2 मिनट लगेगा बस, सर्कल के उधर होगा आदमी। शशिकांत व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत। किसके साथ आए हैं आप? बिटिया है मेरी। बिटिया है। क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई कर रही हूँ अभी। पढ़ाई किस क्लास में है? एमए चल रहा है मेरा। एमए चल रहा है। कौन सा विषय है? सोशियोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा विषय है आपका, और एनजीओ और तमाम तरह के सेक्टर्स में आपके द्वार खुले होंगे। कुछ करिए, अच्छा करिए, कुछ सोच रखिए। कुछ सोच है आपकी, कुछ दिमाग में आता है, वांट टू शेयर, कुछ कहना चाहती हैं, आपकी इच्छा है? कुछ नेशन के लिए करना है, कुछ जो ये लड़ाई झगड़े रोज हो रहे हैं उनके अलावा राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, कुछ भी करके। वाह व्यास जी, अच्छी आपने शिक्षा दी है, आप साधुवाद। कुछ राष्ट्र के लिए करना है, राष्ट्र के लिए सोचना है, कुछ अच्छा सोचना है जी। मेरा मन आज आप ही लोगों में ज्यादा है, बिल्कुल इच्छा नहीं वहां जाने की। इतना लड़ाई झगड़ा। अमित जी आ गए। हाँ जी अमित जी, मैं बराबर कह रहा हूं, और ये बच्चा आपका नहीं है, सारे समाज का है, हम सारे लोग करेंगे। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी बहुत सारे लोग नंबर देख के मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, तो मैं सबकी कॉल तो नहीं उठा पाऊंगा, और मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो डोनेशन की डिटेल्स हैं, डोनेट इसी पे करें, मेरे नंबर पे ना करें। बहुत लोग जो है मेरे नंबर पे डोनेट कर रहे हैं, फिर वो मेरे पर्सनल अकाउंट में, मैं इस लायक हूँ नहीं कि मैं पैसा ले सकूँ, तो मैं कनव के अकाउंट में ही लेना चाहता हूँ। तो उसकी डिटेल्स, ये सब जो डिटेल्स दिखाई गई हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को यूपीआई करना है तो इसमें यूपीआई आईडी है, आप इस पे यूपीआई कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई भी किसी को चेक करना है कि ये केस झूठा है, सच्चा। अरे कहा अमित जी, आप लोग इतना क्यों घबरा रहे हैं?
कोई नहीं है झूठा, जो शक करे वो झूठा। कहां से आना हुआ? हाँ हाँ कर रहे हो, कहां से आए हैं? हाँ खड़े रहो। नमस्ते सर। जी नमस्ते। अरे मैं गुस्सा वुस्सा नहीं होता। हाँ बच्चों के साथ आई हैं? हाँ जी सर, मेरी बेटी है, हाँ इसने 10th का दिया है, फाइनल एग्जाम आज हो गया, मैथ्स का था। हाँ। और बेटा आपके बहुत बड़े दोनों फैन हैं और बोले मम्मी आज सीपी चलेंगे, अंकल को देख के आएंगे। देखिए यूनिफॉर्म में ही आई। बहुत यहाँ अंदर यहाँ अंदर रो रही है पागल। यार जल्दी आ जा, खूब खूब आशीर्वाद है ना, और कुछ बढ़िया करना है, ठीक है? और ये लड़ाई झगड़े खत्म हो समाज में, ठीक है? कुछ अच्छा सोचना। जब एक बात ध्यान रखना, सोच ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सोच बढ़िया हो गई तो नींव अच्छी हो गई और फिर काम बन जाएगा। मैं प्रवचन के मूड में नहीं हूं, लेकिन आज प्लीज 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 इस नंबर पे ना करें अमित ने कहा है कि ये जो आरबीएल बैंक है और उसमें जो आईएफसी है, जो यूपीआई नंबर है, इस पे जरूर करें। असिस्ट ASSIST.kanav KNAV 11@ICICI। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरु है। पुरु, वाह। कौन से क्लास में है? मैं क्लास 3 में हूँ। क्लास 3 में। कहाँ चले गए? रमनीश जी गए, बहुत जल्दी में थे आज जी। प्रतीक जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है दुनिया का। मैं बताना चाहता हूं देश को, और देश को जानना चाहिए कि कांग्रेस ने किस प्रकार से इस देश के संग कॉर्पोरेट फ्रॉड किया था। जब शुरुआत में देश आजाद हुआ, उसके बाद बजट के अंदर केवल मारुति 800 को ही छूट दी जाती थी, उसके अलावा किसी गाड़ी पे छूट नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के जो मालिक है ना, उनका प्रवक्ता यहाँ नहीं है कोई। कांग्रेस की जो मालिक है ना, गांधी परिवार, वो मारुति को उस समय में ऑन करते थे। और 1980 में एक कंपनी सिर्फ, जिसको पॉलिएस्टर रियोन बनाने का ठेका एक्सक्लूसिव मालूम है, मुझे मालूम है। जैसे होल्ड ऑन। प्रतीक जी, ये बहुत हल्की बात बहुत भारी आवाज में बोलते हैं, एकदम कला है इनके पास। हम तो सिर्फ आज ये कह रहे हैं, आज आप बताइए कि मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते क्या हैं, जवाब दे दीजिए, सारा मामला खत्म हो जाएगा। मौलाना बाबू जी, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली? अरे रुको भाई, हाँ ना करो। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ। अरे रुको भाई, दिल्ली से। क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम अश्विनी ओबरॉय। अश्विनी ओबरॉय जी, क्या काम करते हैं साहब आप? सर मैं अपना बिजनेस करता हूँ। बहुत अच्छा, शुभकामनाएं आपको, खूब अच्छा हो, धंधा हो अच्छा, बढ़िया चले खूब। कुछ कहना चाहते हैं, मन में है, इच्छा है? जी हाँ, कहना चाहता हूँ। मैं बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दीवार है, बहुत पुरानी दीवार, उसमें 2 छेद है, और उसमें एक तो राजनीतिक विशेषज्ञ और एक कांग्रेसी, ये हमेशा उसमें झांकते रहते थे जब तक वीर सावरकर जी जाके माफी मांगते थे। इनका काम ही था उस दीवार में से झांक के मांगना, देखना कि कितनी बार वीर सावरकर जी ने माफी मांगी। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मीर जाफर, एक मिनट, अनवर प्लीज। सावरकर जी ने अपनी उंगलियों से। और दूसरी बात, मीर जाफर और जयचंद गुजरे हुआ कल था। भाई प्लीज अनवर। मीर जाफर और जयचंद गुजरा हुआ कल था, हम उसकी बात क्यों करें? हम बात करेंगे भारत के भविष्य की, कनक की, जिसमें आपको डोनेट करना है 17.5 करोड़ हो जाएगा आराम से। हाँ जी, आप क्या करती हैं? सर मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। रिसर्च स्कॉलर हैं, प्लीज। स्वामी विवेकानंद पे मैंने रिसर्च किया और मैंने बहुत ही फिलोसफर्स को पढ़ा है, तो मैं इस डिबेट पे तो नहीं जाना चाहती क्योंकि मैंने बहुत डीप स्टडी की है, इवन डीपीएल। आप बोलिए, बिल्कुल करिए, बोलिए, जल्दी बोलिए। सर ये है कि घर की बुराई को घर में ही दूर किया जा सकता है, बाहरी आके दूर नहीं करेगा। तो मैं यहाँ एक शब्द ये कहना चाहती हूँ, जो कांग्रेस है, कोई अपोजिशन, मोदी जी या वो, समस्याएं घर में हमारे देश में तो आप यहाँ दूर करो ना। अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड ये कुछ नहीं कर पाएंगे, आप करो। हमारे एकता जो पूर्वजों की थी, अब मत तोड़ो। सर कोई न भूखा सो रहा है आज के डेट में, न कोई खराब कपड़ा पहन रहा है, तो यानी देश तरक्की कर रहा है। आज कोई भूखा नहीं सोता, हर तन पे अच्छे कपड़े हैं सर। आप स्लम से लगाए, महलों में देखाओ। अमित, चेहरा मत ऊपर करिएगा। मैंने कहा कि ये बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, बच्चा तमाम सारे लोगों का है। जस्ट गिव मी, वो मौलाना बोले नहीं।
बुराई की बात हुई तो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यूनियन कार्बाइड, बोफोर्स, होवित्जर, अगस्ता वेस्टलैंड, एंडरसन, क्वात्रो की मामा, ये कौन थे भैया? इनके दिलों में मोहब्बत राहुल गांधी जी के लिए, आते हैं बोलते हैं खाली मोहब्बत राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को बोलना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी का बंद कर दिया था। देखिए, बस इतना ही कि राहुल गांधी ने मान लिया कि देश के खिलाफ बोला, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो वो माफी मांग लेंगे तो ये सरकार क्या माफ कर देगी? बिल्कुल कर देंगे। और क्या देश के खिलाफ बोलना इसको माफ कर देने लायक होता है क्या? देश के खिलाफ बोलना, देश में कानून का सिस्टम है। तो वही अगर है, मैं यही चाह रहा था डिबेट में आए, अगर है तो दरवाजा खटखटाया जा सकता है। बिल्कुल खटखटाया जा सकता है।